आज वीर कुंवर सिंह स्मारक का जो ये प्रशाल है, इसमें पूर्णिया के पत्रकारिता के विष्णु पितामह और पत्रकारिता के शिल्पी आदरणीय गंगा बाबू की तीसरी पुण्यतिथि सब लोगों ने मिल करके आज मनाई है। उसमें मैं ऐसे जो जिन्होंने पत्रकारिता को स्पष्टवादिता से बताने का काम किया और करने का काम किया, ऐसे प्रेरणा स्रोत गंगाओं को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में उनकी जीवनी पर सारे लोगों ने चर्चा की। मैं भी जो उनसे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ उसको मैंने सारे लोगों के बीच शेयर करने का काम किया है। और गंगाओं जिस तरह पूर्णिया के विकास के लिए बराबर चिंता करते थे, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी पत्रकारिता करते थे और राजनीतिक क्षेत्र से अपने को दूर रखने के बाद जो उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से पूर्णिया को बढ़ाने का काम किया, पूर्णिया को विकास किया और बढ़ाने के लिए अनेक तरह के जो अपने जिन जिन अखबारों से जुड़े हुए थे, जिन जिन जगहों से जुड़े हुए थे, उस माध्यम से उठाने का काम किया। तो उससे उनकी प्रेरणा लेकर आज हम लोग उस ओर पूर्णिया को बढ़ा रहे हैं। और आज की पुण्यतिथि पर मैंने ये भी कहा है कि विधायक निधि से कहीं जो एक भवन हमारा तैयार होगा, उनकी याद में उनको जीवंत बराबर रखने के लिए उस भवन का नाम जो है गंगाओं के नाम से रहेगा। और आज हम सब प्रेरणा भी उनसे लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके संघर्ष के मार्ग पर चल करके कैसे पूर्णिया को और बढ़ावें, यहाँ के लोगों को कैसे न्याय मिले। जो उनकी सोच थी उस दिशा में काम करने का आज संकल्प लेते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और पूर्णिया प्रेस क्लब का हम आभार व्यक्त करते हैं जो हर बार जो ऐसे पत्रकार हैं उनका जो हमारे बीच नहीं है, उनके पुण्यतिथि को का आयोजन करते हैं, जयंती का आयोजन करते हैं। आगे भी ये सदैव करते रहें और यही जो है मेरा प्रेस क्लब से आग्रह भी है, निवेदन भी है और उन्हें विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं। 84 में डॉक्टरी पास करके पूर्णिया है, तो हमने अपने पिताजी का डायरी पढ़ा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का। हमारे पिताजी भी सेनानी थे, जेल में थे, वो डायरी लिखे, हमने डायरी उल्टा। डायरी में 2 आदमी का जिक्र था, एक दिलीप कुमार दीपक और एक गंगा प्रसाद चौधरी। ये आखिर ये 2 शख्सियत कौन है? मैंने खोजना शुरू किया और उस समय हम लोगों का एक्टिविटी आरएन था चौक से कचहरी तक, ये तमाम हम लोग घूमते फिरते रहते थे। गंगा बाबू से मुलाकात हुई और हम दोनों की प्रगाढ़ता इतनी मजबूत हुई कि अगर
पूर्णिया में हमारे 5 मित्र हमने बनाया, तो उसमें एक गंगा प्रसाद चौधरी थे, जबकि उस वक्त मैं सीपीएम के नेतृत्व का लोग था। गंगा बाबू कांग्रेस के महासचिव थे। एक निर्भीक पत्रकार थे, कलम के धनी थे, उनके कलम का कोई जोर नहीं था। दिन रात समाचार पत्रों में अपनी आवाज़ लेखनी के माध्यम से उठाया करते थे। और पत्रकारिता जगत में सब तो एक है, लेकिन उसमें विशेष रूप से एक जोड़ी थी, जिस जोड़ी को हम लोग कहते 2 हंसों का जोड़ा। एक गंगा जी, एक कमल आनंद जी। दोनों की जोड़ी जो है बहुत रहती थी, और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते भी खूब थे, और मित्रता भी वैसी ही थी। एक बार की बात है कि जब वो रूठ गए तो बीच में हमको हस्तक्षेप करना, महीनों दिन तक रुका रहा। लेकिन बाद में हमारे ही कचहरी कंपाउंड में एक बेंच पर बैठ करके, अभी मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, वो भी थे, मिथिलेश जी तो सब कुछ जानते ही हैं, तो इसलिए करके उनके बारे में जो भी कहा जाए कि सबको साथ लेकर के चलने वाले थे। आज भले हमारा मोदी जी कह दें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो काम गंगा जी बहुत पहले से करते चले आ रहे थे। मैं ऐसे पत्रकार को सत नमन करता हूँ। आज गंगा की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सारे प्रेस क्लब के साथी के साथ कुछ गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए, और बहुत सी उसकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। और विशेष रूप से आपके दिलीप बाबू इसको रखा, उसके साथ साथ माननीय विधायक जी भी अपनी बात को खुल के रखा है। और गंगा बाबू के लिए इन्होंने कहा भी गया है कि कहीं पर कोई जगह है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, हम अपने निधि से उसका एक स्मारक हम बनाएंगे। इसके लिए हम विधायक जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग एकत्रित हैं इसके लिए, उनकी तीसरा पुण्यतिथि पर आज उपस्थित होकर के हम लोगों ने इसको पुष्पांजलि किया है। पत्रकार जगत के विश्व पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय गंगा प्रसाद चौधरी जी की तृतीय पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग बैठे हुए। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व काफ़ी महान रहा, और ऐसे महामानव से उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कम से कम आज के पत्रकारों को तो सीख लेना चाहिए, इस प्रकार से निर्भीक होकर के, बेडर होकर करके, निडर होकर करके, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ जो है मजबूती से कलम को अपना लेखनी के माध्यम से, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत है। और आज के पत्रकार को उनके जीवन से इस बात का भी सीख लेना चाहिए कि पत्रकारिता में चाटुकारिता नहीं करते थे, पत्रकारिता करने का काम करते थे, और पत्रकारिता में जो वास्तविकता थी उससे लोगों को अवगत कराने का काम करते थे। लेखनी को कभी मरने नहीं दिया जाए, परिस्थिति जो भी हो। आज वही लेखनी का आज हम गुणगान करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। नए पत्रकार को उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। प्रशासन हो, नेता हो, गुंडा हो, अगर कुछ लिखना भी पड़े तो कलम पीछे नहीं हटेगा। ये सबसे बड़ी सरकार से परिचय देंगे। मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ, मैं आज जो ये कार्यक्रम था स्वर्गीय गंगा प्रसाद चौधरी जी के स्मृति में, निश्चित रूप से ये मूल्यवान कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम को के जो आयोजक मिथिलेश सिंह और मिथिलेश सिंह की पूरी टीम, जो भी पत्रकार बंधु उसमें शामिल है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। निश्चित रूप से सराहनीय, प्रशंसनीय, मूल्यवान होती है। गंगा प्रसाद चौधरी जी की कमी खलती है, खलती रहेगी। उस तेवर का पत्रकार, उस तेवर का राजनीतिक पूर्णिया जिले में अभी तो दिखता नहीं है।